साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। इल्जामात की छानबीन के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमेटी मुतल्लिका रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के बयानात रिकॉर्ड करेगी, 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट के बाद साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। गुज़श्ता रोज नए कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर ने रावलपिंडी डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद करते हुए इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा, हालिया इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई ताल्लुक नहीं। रावलपिंडी, अटक, जहलुम, चकवाल और तलागंग के DROs ने कहा, इंतखाबात निहायत शफाफ और दुरुस्त अंदाज में हुए, उन पर कोई दबाव नहीं था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इल्जामात की तहकीकात का हुक्म, आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत। तो अगर आप ऐसे इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें, भैया आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भैया इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा, कुछ तो सबूत दिखा दे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रद्द अमल सामने आ गया। कहा, इल्जामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है, इल्जाम लगाना हक है, मगर इसके साथ सबूत भी देना होता है। इस तरह तो कोई भी उन पर चोरी और कत्ल का इल्जाम भी लगा सकता है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी से पूछे उनके पास कोई सबूत है। मीडिया से बात करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कराने में उनका एक किरदार था, मगर इलेक्शन का हुक्म उन्होंने नहीं दिया। अदालत ने तो आईनी इदारों के दरमियान तस्फिया कराया था और 12 दिन में तारीख आ गई थी। ये 9 मई पार्ट 2 है। एक शख्स ने किसी सबूत के बगैर पाकिस्तान की सियासत पर हमला किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ने बानी PTI को सियासी इंतशार का जिम्मेदार करार दे दिया। मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, PTI सोशल मीडिया अकाउंट से मुहिम चलाई जा रही है। जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये बिला सबब नहीं, ये उसी साजिश की कड़ी है जो हम पहले देखते रहे हैं। ये पाकिस्तान की सियासत, मईशत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। 9 मई से भी कोई सबक नहीं सीखा क्या? कहा, PTI की तारीख है कि वो हुकूमत में हो तब भी इंतखाबी नताइज कबूल नहीं करती। इंतखाबी नताइज से कमिश्नर रावलपिंडी का कोई ताल्लुक नहीं था। वो ना RO हैं ना DRO हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी से मुतालिक मामलात में पेशरफ्त का दावा। कोऑर्डिनेशन कमेटियों के इजलास के बाद जारी इलामिये में कहा गया कि फरीकैन मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए कल दोबारा बैठेंगे। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर 4 जमाती इत्तेहाद की बलूचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल। मुख्तलिफ मकामात पर शाहराएं बंद, गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर हर किस्म की ट्रैफिक ब्लॉक। बुलेली के मकाम पर कोयटा, पशीन, चमन, जोब शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। दरख्शा में कोयटा, मज, सिब्बी शाहराह और सोना खान के करीब मस्तोंग कराची शाहराह भी ट्रैफिक के लिए बंद। रहनुमा BNP गुलाम नबी मरी का कहना है कि सूबे में पहिया जाम हड़ताल शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। शिमाली वज़ीरिस्तान और जिला कुर्रम में PTI कारकुनों का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज नवे रोज भी जारी। एहतजाज के बायस मेन शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुल्क के शिमाली और बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। वादी नीलम के सयाहती मकामात पर शदीद बर्फबारी और मूसलाधार बारिश। शाहराह नीलम और राब्ता सड़कों पर फिसलन से ट्रैफिक मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी में आज और कल तूफानी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। PDMA का कहना है कि मरी इंतजामिया सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहे। मरी में आज बर्फबारी के इम्कान 70% हैं। 22 फरवरी तक मौसम की सूरत हाल गैर यकीनी रहेगी। आज पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ बारिश का भी इम्कान है।
लाहौर में गैस की किल्लत की वजह से कंप्रेसर का इस्तेमाल बढ़ गया। सुई गैस हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ रीजन्स में गैर कानूनी कंप्रेसर के इस्तेमाल पर छापे मारे जा रहे हैं। कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले सारिफ का कनेक्शन 2 माह तक बहाल नहीं होगा। मोहम्मद की तहसील साफी कयूमाबाद में कार और मुसाफिर बस में टक्कर, 5 अफराद जाँ बहक। हादसे में एक शख्स जख्मी है। तशवीशनाक हालत में पेशावर मुंतकिल, बस ड्राइवर फरार। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 2 दहशतगर्द टांक और 7 दहशतगर्द जनूबी वज़ीरिस्तान में मारे गए। ऑपरेशन के दौरान सिपाही शाहजेब असलम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। मौलाना फजल रहमान से राब्तों के बाद PTI का एक और बड़ा फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए PTI पार्लियामेंटेरियन से कामयाब मुज़ाकरात कर लिए। ज़राए के मुताबिक मुआहदे के तहत ही परवेज़ खटक ने पार्टी चेयरमैनशिप और बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया, जिसके बाद PTI पार्लियामेंटेरियंस की चेयरमैनशिप का ओहदा PTI को मिलेगा। शरीक चेयरमैन महमूद खान बदस्तूर ओहदे पर काम जारी रखेंगे। PTI रहनुमा ज़ियाउल्लाह बंगश ने बातचीत की तस्दीक कर दी। बाज़ाब्ता ऐलान बानी PTI से मुशावरत के बाद किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के पार्लिमानी ग्रुप का इजलास। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए अपना उम्मीदवार लाने का फैसला। आज़ाद अरकान और दीगर जमातों से बातचीत के लिए कमेटी की तश्कील। बलोचिस्तान में नया वज़ीर आला हर सूरत एक जियाला ही होगा। आसिफ जरदारी का दावा। सूबे में हुकूमत साजी के लिए बलोचिस्तान के 9 मुंतखब अरकान असम्बली से मुशावरती इजलास। हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। बलोचिस्तान के 9 मुंतखब MPs और सीनियर क़यादत की शिरकत। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान ने इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए बातचीत का इख्तियार आसिफ अली जरदारी को दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 36 हलकों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी। NA41 लकी मरवत से शेर अफजल मरवत, NA35 कोहाट से शहरियार आफरीदी, NA37 कुरम से MWM के हमीद हुसैन, NA30 पेशावर से शानदाना गुलजार और NA31 पेशावर से शेर अली अरबाब का नोटिफिकेशन जारी। NA19 स्वाबी से असद कैसर, NA20 स्वाबी से शहराम खान तरकई और NA18 हरीपुर से उमर अयूब खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। कराची शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 में फायरिंग। MKM का मकामी ओहदेदार जांबहा कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का तहकीकात का मुतालबा। बलूचिस्तान के बेशतर अस्पतालों में 3 माह बाद ही हेल्थ कार्ड गैर फाल हो गया। मरीज परेशान। निजी अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से फंड्स फराहम नहीं किए जा रहे। CEO हेल्थ कार्ड प्रोग्राम ने वजाहत की है कि हेल्थ कार्ड्स गैर फाल नहीं हुए। अस्पतालों को रकम की अदायगी के हवाले से अकाउंट्स खोलने में मसाइल का सामना है। दीर अल बलाह में इसराइल के फजाई हमले। 30 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस के नासिर अस्पताल पर इसराइली फौज का धावा। सर्जरी के आलात तोड़ दिए, जनरेटर्स बंद कर दिए। 100 फलस्तीनी गिरफ्तार। शिमाली गजा में खुराक की शदीद किल्लत। 8 साल की बच्ची भूख की शिद्दत से चल बसी। हमास ने गजा में इमदाद की फराहमी तक बातचीत से इनकार कर दिया। जनूबी लबनान में शहरियों पर इसराइल के हमले। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का कहना है इसराइल अब हमारे शहरियों का खून बहाने की कीमत अदा करे। तमाम मकासद हासिल होने तक गजा में जंग जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की हरधर्मी बरकरार। कहा फ़लस्तीन से मुआहदे के लिए कोई पेश की शराइत कबूल नहीं। 7 अक्टूबर के हमले के बाद ऐसी रियासत को कैसे तस्लीम कर सकते हैं। हमास के मुतालिबात तब्दील होने तक जंग बंदी पर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। बरतानिया में फलस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा। हजारों अफराद का लंदन की सड़कों पर मार्च। इसराइल से फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। स्पेन में इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज। मैड्रिड में फलस्तीनी परचम उठाए लोगों की बड़ी तादाद ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर हजारों अफराद का एहतजाज।
ईरान ने नए मिसाइल और फजाई दिफाई निज़ाम मुतारिफ करा दिया। अरमान मिसाइल सिस्टम एक साथ 6 अहदाफ को 180 किलोमीटर के फासले से निशाना बना सकता है। दिफाई निज़ाम से 50 किलोमीटर तक 4 मिसाइल एक साथ फायर किए जा सकते हैं। रूस ने यूक्रेन के शहर एवदिव्का पर कब्जा कर लिया। रूसी फौज से लड़ाई में 1,500 यूक्रेनी एहलकार मारे गए। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक एवदिव्का पर कब्जे के बाद डोनेत्स्क के दारुलहुकूमत पर यूक्रेन के हमले रोकना मुमकिन होगा। लाइफस्टाइल बेहतर बनाकर ज़ियादतीज़ की बीमारी और इसकी दवा से छुटकारा मुमकिन है। माहिरीन का कहना है कि जंक फूड से निजात, सब्जियों और फलों का इस्तेमाल, रोजाना वर्जिश, जहनी दबाव पर काबू पाना, पुरसुकून नींद से ज़ियादतीज़ को शिकस्त देना मुमकिन है। आईन बनाना मुश्किल काम है। हमारे आईन में जो खामियां हैं वो सामने आ गई हैं, उनको दुरुस्त कर लें, लेकिन ये चीज़ें कंसेंसस से होंगी, ये एक जमात नहीं कर सकती। हर पार्टी जो है वो बड़ी खंदा पेशानी के साथ दफा किसी के साथ ड्रिगिंग बर्दाश्त कर लेती है एज लॉन्ग एज किसी और के हक में हो। तो पीटीआई को आरटीएस बंद होने पे कोई मसला नहीं था, मुस्लिम लीग को इस बार डिले होने पे कोई मसला नहीं हुआ। द पॉइंट इज कि सियासतदान हैव टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू स्टॉप डूइंग दिस एंड व्हेन शुड वी डू इट टुडे। मेरी जिंदगी में बस एक किताब है, एक चिराग है, एक ख्वाब है और तुम हो। 100 में से 98% प्राइवेट स्कूल्स के अंदर टीचर्स जो हैं वो क्वालिफाइड नहीं हैं, उनके पास टीचिंग की डिग्री नहीं है। तो हमने सबसे पहले ये डिबेट शुरू की जब ये दूरबीन वजूद में आया, तो हमने कहा कि टीचर्स के पास 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए पढ़ाने के लिए। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़ हकीकत को कॉमेडी की ज़बान में पेश करने और मौसमियाती तब्दीली पर नशिस्त होगी। भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन संजय राजौरा पाकिस्तानी कॉमेडियन मुस्तफ़ा चौधरी और मुर्तज़ा चौधरी के साथ मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। गुज़श्ता रोज़ इफ्तिखार आरिफ की सदारत में मुशायरे में किश्वर नाहिद और हारिस खलीक समेत शुअरा ने हाज़रीन से खूब दाद समेटी। HPL-PSL 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड का फातिहाना आगाज। लाहौर कलंदर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। लीग में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान होगा। मुल्तान में होने वाले दूसरे मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें आमने सामने होंगी। कराची किंग्स के लेफ्ट आर्म स्पिनर तबरेज़ शम्सी की सालगिरह। खिलाड़ी, कोचेस और मैनेजमेंट तबरेज़ शम्सी को सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए होटल में उनके कमरे के बाहर जमा हुए और सरप्राइज दिया। HPL-PSL 9 के दौरान क्रिकेट और एंटरटेनमेंट के सबसे बड़े शो की वापसी। देखिए हारना मना है ताबिश हाशमी के साथ रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और आज़ाद कश्मीर के जिला बाग 10,000 फुट बुलंद गंगा चोटी पर सालाना विंटर स्पोर्ट्स के मुकाबलों में 100 से ज्यादा एथलीट्स ने अल्पाइन स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग की मुख्तलिफ कैटेगरीज में मर्द, खवातीन और बच्चों ने हिस्सा लिया।